हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और यहाँ पे मैं ना सुबह का नाश्ता बना ली हूँ और किचन की सफाई कर रही हूँ। थोड़ी सी आवाज़ मेरी कम जा रही होगी क्योंकि मेरा बाबू अभी सो रहा है, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा अगर आवाज़ आएगी तो वो उठ के बैठ जाएगा, फिर से वो करने नहीं देगा। और उधर मेरे पतिदेव फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे मैं सब्जी को रख रही हूँ क्योंकि कढ़ाई मुझे धोना है। फिर धोने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ फ्रूट लेकर आई थी कल मार्केट से, उनको भी किसी चीज़ में रख दूँगी ताकि, क्योंकि फ्रिज में अभी नहीं डाल रही हूँ, बहुत ठंडी हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रूट्स को इस टोकरी में रख देती हूँ ताकि जब इन लोगों का मन हो तब खा ले। यहाँ पे सारे फ्रूट्स को मैंने इसमें डाल दी हूँ क्योंकि ये फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो सुबह सुबह बच्चों को खिलाना होता है। तो चलिए उनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे किचन की सफाई हो गई है मेरी और मैं अब बर्तन धोने जा रही हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए शीशा कार्टून देख रही है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बिस्तर ठीक कर ले रही हूँ क्योंकि बिस्तर ऐसे फैला रहता है ना, फिर मतलब कहीं से भी कुछ काम करके आइए देख देख के दिमाग मतलब मन अजब सा होते रहता है। तो वही मैं यहाँ पे बिस्तर को सही कर रही हूँ क्योंकि प्रीशा बोल रही है माँ मुझे कंबल दे दो, बहुत सर्दी हो रही है। अब इसके बाद बिस्तर ठीक करने के बाद मुझे बच्चों को नहाना है, तो यहाँ पर मैं लेके जाऊँगी। चलिए मैं बिस्तर सही कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे बिस्तर सही हो गया है, ये पिल्लो मैं यहाँ रख रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी प्रीशा को पहले नहला के लाऊंगी क्योंकि बाबू को नहला दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है कपड़े पहनते टाइम। तो यहाँ पे चलिए मैं प्रीशा को लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं कंबल रख देती हूँ, फिर प्रीशा को लेके जाऊँगी, फिर नहला के उसको लेकर आऊँगी। तो चलिए मैं प्रीशा को नहलाने लेकर चलती हूँ। और हाँ, यहाँ पे देखिए प्रीशा नहाकर आ गई है और मैं उसको अभी कपड़े जल्दी जल्दी से पहना दे रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे बाबू को मैं लेकर चलूँगी नहलाने क्योंकि प्रीशा को यहाँ बोल रही है कि मुझे ठंडी लग रही है, तो मैं वही कंबल इसको खोल कर यहाँ पे दे रही हूँ ताकि ये ओढ़ के बैठ जाए। और यहाँ पे टीवी चल रहा है तो वो टीवी देख रहा है। नहाने जा रहे हैं हम नहा के आएंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। और यहाँ पे बाबू नहा कर आ गया है, उसको मैं ऊपर का कपड़े पहना दी हूँ मालिश वालिश करके। और यहाँ वो ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कपड़े पहनना नहीं चाहता है क्योंकि जब कपड़े उतार दीजिए तो बहुत खुश होता है, एकदम खुशी खुशी उतरवा लेता है। नहाते टाइम भी बहुत खुश रहता है, पानी छूने में उसको बहुत मज़ा आता है। तो कपड़े तो उतरवा लेता है, लेकिन जब पहनाओ तो भाई साहब बहुत परेशान करता है ये छोटा सा बच्चा। तो वही यहाँ पहनाने के लिए बहुत तंग कर रखा था, पहनना ही नहीं चाहता है कपड़ा। और टोपी तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कल क्या किया कि मैं टोपी पहनाई और पता नहीं टोपी कहाँ खोल के डाल दिया। मैं ढूंढते ढूंढते पूरा गैलरी ढूंढ रही, रूम में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। नीचे में फेंकता है सामान, ऊपर से गैलरी से सीधा नीचे जो भी मिले हाथ में वो सब लेके नीचे फेंक देता है। तो मैं सोची शायद फेंक दिया होगा, तो वही देखने गई थी लेकिन वहाँ नहीं मिला। फिर उस रात में इसके पिताजी आए तो देख रहे हैं तो वो किचन में पड़ा हुआ है टोपी। मैं बोली कि देखिए मैं पूरा ढूंढ ली, नहीं मिला और यहाँ फेंक रखा है। फिर रात में हाँ इसी के टोपी के चलते मार्केट जाना पड़ा, फिर वहाँ से एक टोपी लेके आई हूँ। और आई तब उसके बाद ही जाके वो किचन में जब गए ये तो देख रहे हैं कि किचन में पड़ा हुआ है। खराब गया, देखो 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 आप लोग, बना कर आ गया।
जो फुर्सतगंज के पीछे है। ये टनल, तुम इस टनल में जाके वॉल्केनो के नीचे वो बाल झाड़ लिया। चलो चलो अब कैप पहनते हैं, ठीक है ठीक है। हाय करो, किसी दे दो, किसी दे दो। हमारी बहन भी एक वॉल्केनो के अंदर है। इधर भी मम्मा को किसी दो, इधर। और यहाँ पे मैं जैसे ही उससे किसी मांगी तो उसने तो दे दिया। आज जब बोली कि इधर दे दो तो अपना गाल आगे कर लिया कि मुझे दे दो। ऐसे ही बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और मन भी बहुत लगा रहता है। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई और कब रात हो गया, क्योंकि काम भी इतने होते हैं ना कि सुबह से लगे रहो काम में, फिर काम ख़त्म हुआ फिर शॉप पे चले जाओ, फिर वहाँ से दोपहर में 3-4 बजे के आसपास आ जाती हूँ। फिर इन लोगों को दूध वगैरह जो भी खिलाना पिलाना दोपहर का वो करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं इसको कैप पहना रही हूँ ना, इसका मन हो रहा है कि मत पहनाओ, क्यों पहना रहे हो। तो वही फिर आती हूँ, फिर से शाम में 4:30-5 बजे के अराउंड चली जाती हूँ शॉप पे। और यहाँ पे मैं बाबू को खेलने के लिए ये पकड़ा रही थी तो प्रीशा बोल रही थी मुझे भी दे दो माँ। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो कपड़े थे उसे भी मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। चलिए फ़ोल्ड करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रीशा की उंगली में ना बहुत ही भयानक वाली घाव हुई थी। अभी तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब इसमें दर्द इसको हो रहा था कि 2 रात बिल्कुल सो नहीं पाई है वो दर्द के मारे। और फिर मैं यहाँ होम्योपैथिक के एक डॉक्टर है उनसे दिखवाई थी, तो उनका दवाई खाने के बाद इसको आराम मिला है। एलोपैथिक खिलाई थी तो उससे आराम नहीं, जब दवाई खा रही थी दर्द आराम हो रहा था, फिर से हो जा रहा था। तो उन्होंने ये दवाई दिया है कि ये लगाओ तो स्किन जो डेड हो चुका है वो निकल जाएगा धीरे धीरे करके। तो वही मैं यहाँ पे उसकी घाव की सफाई करके और ये दवाई यहाँ पे लगा रही हूँ। दवाई खाने के लिए भी उन्होंने दिया है। और यहाँ पे पीछे बाबू आ गया, उसको दवाई चाहिए। देखिए दवाई हाथ में ले रखा है वो, तो वही इसको यहाँ पे दवाई अच्छे से लगा देती हूँ कि ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए। स्कूल भी नहीं जा रही है इसी के चलते। और यहाँ पे देखिए टीवी चल रहा था तो दोनों बच्चे यहाँ डांस कर रहे हैं। और मैं इसको यहाँ पे सुलाने का कोशिश कर रही थी लेकिन सो नहीं रही। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे माँ बाबू को सुलाने का कोशिश कर रही है लेकिन सो नहीं रहा है वो। कोई नहीं, ठीक है, चलिए अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।